मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का फिफ्थ सम सॉल्व किया था। आज आप देखो सिक्स्थ सम, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। जो भी आपको फिगर्स गिवन है ना, उसमें आपको जो एंगल एक्स है उसकी वैल्यू बतानी है। जैसे कि ये फिगर है, यहाँ पर एंगल आपको पता नहीं है ना, एक्स गिवन है ये, तो इसका आपको मेजर बताना है, मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपने बतानी है कि कितनी होगी। तो देखो ए पार्ट में आपको ये फिगर गिवन है, ये एक पॉलीगन है। कितने साइड वाला पॉलीगन है? देखो 1 2 3 4। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होती हैं, यानी 4 साइड्स होती हैं, उसको हम क्या नेम देते होते हैं? क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम क्या होता है, आप मुझे बताओ। 360 डिग्री होता है ना। लेकिन अगर आपको वैसे याद नहीं है तो आपको फॉर्मूला भी बताया था एंगल सम का। क्या फॉर्मूला आपको बताया था? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला आपको करवाया था ना। उस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप इसके चारों एंगल्स का सम निकाल सकते हो। जब आपको चारों एंगल का सम पता चल जाएगा, यानी टोटल पता चल जाएगा, तो आप इन तीनों का टोटल करके उसमें से माइनस कर देना, आपको ये फोर्थ एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है कि 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है, हमें पता है। लेकिन अगर नहीं पता हो बाय चांस, तो हम कैसे करेंगे? तो हम उस तरीके से करके देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पहले नंबर ऑफ साइड्स लिख लेते हैं इसमें, नंबर ऑफ साइड्स, कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n से डिनोट करेंगे हम नंबर ऑफ साइड को। कितनी है? 1 2 3 4 साइड्स हैं। ठीक है, अब हमें साइड्स देख के पता चल गया कि ये तो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो वैसे भी हम एंगल का सम निकाल रहे हैं, एंगल सम। एंगल सम का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड क्या है? 4, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो 4 - 2 इज़ 2 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री इंटू 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि एक ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड्स होंगी, उसमें चारों एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है, यानी हमें क्या पता चल गया, ये 4 साइड वाली फिगर है ना, इसमें चारों एंगल्स का सम हमें क्या मिलेगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो हम इन चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल रखेंगे? अब 360 डिग्री के। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हैंस 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x, यानी चारों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के, बिकॉज ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो इसे बस कैलकुलेट ही करना है आपने, x की वैल्यू निकालनी है, इनका सम करो, उधर माइनस कर देना। तो देखो इनका सम क्या आ रहा है? 50 प्लस 130 180, 180 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, 180 प्लस 120 300 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300 उधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने x की वैल्यू बता दी। ठीक है, अगर आपको सीधा ही पता था ना कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है, तो ये फॉर्मूला लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन बाय चांस कोई ऐसी फिगर आ जाती जिसमें 5 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, तो उसमें तो हमें एंगल का सम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले का यूज़ बताया है। ठीक है, जब भी, अब तो आपको पता चल गया वैसे क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा, तो अब तो आप सीधा ही पुट कर देना। लेकिन अगर कोई और फिगर आ जाए, सपोज करो हेक्सागन, हेप्टागन आ जाए, तो पहले उनके एंगल्स का सम निकाल लेना जब भी एंगल्स का क्वेश्चन आए तो। अब देखो बी पार्ट, ये आपको गिवन है, उससे पहले आपको स्ट्रेट लाइन एंगल के बारे में समझना होगा। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है? जब दो रेज आपस में बिल्कुल ऑपोजिट होती है ना, तो वहाँ पर स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है। जैसे कि एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, तो बिल्कुल ये सीधी लाइन बन गई ना, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन एंगल का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इतना समझ में आया? अब सपोज करो कोई स्ट्रेट लाइन एंगल इस तरह से है,
ठीक है, यहाँ पर तो 180 डिग्री होगा। अगर मैं यहाँ से इसके 2 पार्ट्स कर दूँ तो पूरा तो कितने का था, ये 180 डिग्री का था ना। अब इसके 2 पार्ट हो गए। सपोज करो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो यहाँ पे अभी भी इन दोनों का सम पूरा एंगल बनाएगा ना, तो ए प्लस बी का सम अभी भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि देखो पूरा एंगल तो 180 डिग्री था, जब बीच में एक और रे स्टैंड हुई है तो इसके 2 पार्ट्स हो गए ना, लेकिन इन दोनों पार्ट्स को मिलाने पर यानी इनका सम करने पर तो पूरा एंगल बन जाएगा। ये पूरा एंगल यानी ए प्लस बी का सम करने पर क्या बनेगा, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स को बोलते क्या हैं, जब भी कोई लाइन हो इस तरह से कोई भी लाइन उसके 2 पार्ट्स कर दे यानी स्ट्रेट लाइन एंगल के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, तो इन दोनों पार्ट्स के पेयर को पता है क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर कैसे होगा, आपने यहाँ पर x का मेजर बताना है ना, x ये जो एंगल x है इसकी आपने एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। अब ये फिगर है क्या, वैसे इसमें साइड्स देखना, अगर मैं सिर्फ इस इतनी फिगर्स को देखूँ तो इतनी फिगर को आपने देखना है, इसमें साइड्स कितनी है, 1 2 3 4, तो ये वाली फिगर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ना। अब मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसके बाकी बचे हुए 3 एंगल्स तो पता होने चाहिए ना। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, तो एक एंगल तो x है, बाकी 3 एंगल जो बच गए वो तो मुझे पता होना चाहिए, ताकि हम चारों एंगल का सम 360 रख दें और x की वैल्यू फाइंड कर ले। लेकिन मुझे 2 एंगल ही पता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तीसरा एंगल भी पता करना पड़ेगा। अब ये तीसरा एंगल कैसे फाइंड करें, तो देखो ये जो इस तरह से बॉक्स बना होता है ना, इसका मतलब होता है यहाँ पर इतना एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये देखो एक क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है ना। स्ट्रेट लाइन पर ये पूरा एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो देखो इस लाइन ने, ये इस तरह से है ना लाइन, इस 180 डिग्री के 2 पार्ट कर दिए ना, तो ये कह रहा है कि इधर वाला 90 है, पूरा 180 डिग्री होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन पर तो होता ही 180 डिग्री है। अब इधर वाला 90 है तो बचा हुआ भी क्या हो जाएगा, 90 तो हो जाएगा, तभी तो 90 + 90 पूरा मिलकर क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो हम इसे करेंगे कैसे। अब हमें ये तो पता चल गया कि इस लाइन पर पूरा 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा 180 डिग्री होना चाहिए। इस लाइन ने इस 180 डिग्री के 2 पार्ट कर दिए, स्टिल इन दोनों का सम तो 180 डिग्री रहना चाहिए ना। अब ये 90 है तो ये बचा हुआ भी तो 90 होगा, तभी तो सम कितना बनेगा इनका, 180 बनेगा, है ना। लेकिन अब हम इसे करके कैसे दिखाएं, तो आप क्या करोगे, इस एंगल को है ना कुछ मान लो, सपोज करो ए मान लो। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ए प्लस ए को किस में प्लस करोगे, इस 90 डिग्री में, ए प्लस 90 डिग्री, ये मिलकर पूरा एंगल कितना बनाएंगे, 180 डिग्री, यानी क्या बनाएंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएंगे। जब भी 2 एंगल मिलकर स्ट्रेट लाइन एंगल बनाते हैं तो 2 एंगल्स के पेयर को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। यानी एंगल ए और ये वाला एंगल क्या है, लीनियर पेयर हैं। 7th क्लास में आपने पढ़ा था ये एंगल के बारे में। ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। लीनियर पेयर का मतलब ये दोनों एंगल्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं, मतलब इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, a + 90 डिग्री = 180 डिग्री। अब ये 2 एंगल है ना, 2 से क्या बनता है, पेयर बनता है। अगर देखो 3 एंगल होते, इस तरह से एक लाइन होती और 2 रे हो जाती इस तरह से, तो स्टिल पूरा 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन तीनों का 180 डिग्री बनेगा ना, तो अब ये पेयर थोड़ी ना इन तीनों का, तो इन तीनों के बारे में हम लिखते हैं कि स्ट्रेट लाइन एंगल है। लेकिन यहाँ पर तो 2 एंगल मिलके बना रहे हैं ना 180 डिग्री, तो मैंने क्या लिख दिया, लीनियर पेयर। मतलब इन दोनों एंगल का जोड़ा है जो क्या है, लीनियर पेयर है, मतलब इन दोनों का सम क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 180 डिग्री - 90 डिग्री, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 180 - 90
90 डिग्री। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू तो पता चल गई कि 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, देखो क्वाड्रिलेटरल के आपको 3 एंगल तो पता चल गए, तो चौथा निकालना कौन सा मुश्किल है। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। 3 एंगल तो आपको पता चल गए, ये 70 है, ये 60 है और ये 90 है, तो चौथा आप निकाल सकते हो ना इन तीनों की हेल्प से। तो आप क्या लिखोगे फिर आगे, आप लिखोगे एंगल एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस अगला आपको क्या गिवन था 60 डिग्री प्लस एंगल ए जो हमने फोर्थ एंगल माना था क्वाड्रिलेटरल में। इन चारों का सम क्या होगा 360 डिग्री होगा ना। क्यों होगा, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल की ये क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो मैंने चारों का सम क्या रख दिया 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। इतना छोड़ना है तो इतना छोड़ दो, वरना आगे लिखना है तो लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, आप सीधा लिखना चाहते हो तो सीधा लिख देना, नहीं तो इस तरह से लिख देना कि क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है कि चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब ए की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली थी ना 90 डिग्री, तो हम अगले स्टेप में ए की वैल्यू ही रख देते हैं इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इन तीनों का सम करो 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 90 220, 220 हो गया इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 360 में से 220 माइनस करेंगे तो 140 डिग्री। तो एक्स का मेजर कितना आ गया 140 डिग्री। ठीक है, अब सी पार्ट में देखो आपको इस तरह से कुछ फिगर गिवन है। अब देखो अगर मैं सिर्फ इतने इतने की बात करूं, ध्यान से देखना, तो इस पॉलीगन का नेम बताओ आप मुझे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर इस पॉलीगन का नेम, कितनी साइड्स हैं इसमें 1 2 3 4 5। ये क्या है एक पेंटागन है, बिकॉज जिस पॉलीगन में 5 नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो क्या होता है एक पेंटागन होता है। अब इस तरह से जो ये आपको गिवन है ना, इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और दोनों एंगल्स का मेजर क्या है एक्स है। मतलब जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, तभी तो दोनों को एक सिंगल वेरिएबल से डिनोट किया है हमने, एक्स से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर ये पेंटागन है तो अंदर 5 एंगल होने चाहिए ना। हमें 3 एंगल्स के बारे में तो कुछ पता है कि ये दोनों एक्स हैं, ये 30 है। अब ये जो पेंटागन के अंदर ये वाला एंगल बच गया और ये वाला एंगल बच गया, ये तो हमें पता ही नहीं। तो एक बार इसे मान लेते हैं और इसकी वैल्यू निकालनी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो कैसे निकालते हैं, आप ध्यान से देखना। पहले तो इन्हें मान लो, आप इसे ए मान लो और इसे बी मान लो। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर देखो इस तरह से रे स्टैंड हो रही है, पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है ना। अब इसकी वजह से इस पूरे एंगल के 2 पार्ट हो गए 1 और 2। स्टिल इन दोनों पार्ट्स का सम तो 180 डिग्री रहेगा ना, यानी 70 प्लस ए मिलकर क्या बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएंगे, यानी ये दोनों क्या है लीनियर पेयर हैं। तो हम क्या लिखेंगे 70 डिग्री प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों क्या हैं लीनियर पेयर हैं। क्या हैं ये लीनियर पेयर हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं ये। ठीक है, अब ए की वैल्यू निकालनी है तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 110 डिग्री। ए की वैल्यू तो पता चल गई हमें। अब बी की निकालते हैं, तो देखो बी में भी तो वही ट्रिक हो रही है। देखो इस तरह से एक लाइन स्टैंड हो रही है, पूरा एंगल 180 डिग्री। अब इसकी वजह से इस पूरे एंगल के 2 पार्ट हो गए ना, देखो एक ये वाला और एक ये वाला, एक ये और एक ये। स्टिल इन दोनों का सम तो पूरा 180 डिग्री ही बनाएगा ना, यानी b प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे b प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज दोनों क्या हैं लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर। ठीक है,
अब बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री। अब देखो मुझे ए की वैल्यू भी पता चल गई है, जो एंगल ए है वो कितने का है, 110 डिग्री का, और बी जो एंगल है वो कितने का है, 120 डिग्री का। लेकिन अभी भी काम हमारा अधूरा है। क्या आपको पता है कि आपको ये तो पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम, 4 एंगल होते हैं उनका 360 डिग्री। क्या आपको ये पता है पेंटागन में 5 एंगल होते हैं, पांचों एंगल का सम कितना होता है, नहीं पता ना। तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री वाले का। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड, पेंटागन में 5 होती है, यहाँ 5 पुट करके इनके पांचों एंगल का सम पता चल जाएगा कि सम कितना होगा। फिर पांचों एंगल के सम को उस वैल्यू के इक्वल रख देंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, उसकी नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इन अ पेंटागन। पेंटागन में एंगल्स का सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री से। ठीक है, फॉर्मूला तो यही होता है। अब पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं, 5 होती है ना, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 5, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी 5 - 2, n की जगह क्या पुट कर दिया, 5, क्योंकि हमें पेंटागन के एंगल्स का सम चाहिए, वो पेंटागन ही तो था, तो n की जगह हमने 5 पुट कर दिया, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो 5 - 2 दैट मीन्स 3 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 540 डिग्री, यानी पांचों एंगल्स का सम पेंटागन में क्या रहेगा, 540 डिग्री रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो पेंटागन में, ये जो पेंटागन आपको गिवन है ना, इसमें इतना इतना एंगल हमने कितना कैलकुलेट किया, पूरा 180 होना चाहिए ना, ये 70 है तो ये कितना बच जाएगा, 110, 110 प्लस 70 180। अब देखो ये 60 है, पूरा 180 होना चाहिए, तो ये कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, अब पेंटागन के अंदर वाले पांचों एंगल का सम अभी हमने देखा ना कितना होगा, 540 डिग्री। ठीक है, अभी हमने देखा, तो इन पांचों एंगल का सम यानी 30 प्लस x प्लस 120 प्लस 110 प्लस x, इन पांचों का सम हम क्या रख देंगे, 540 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, हैंस लिख देना यहाँ पर, हैंस 30 डिग्री प्लस x प्लस 120 डिग्री प्लस अगला क्या था, 110 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 5 एंगल्स हो गए पेंटागन के, पांचों का सम हमने देख लिया ना कि क्या होगा, 540 डिग्री होगा। अब इनका सम करो, देखो 30 प्लस 120 150, 150 प्लस 110 कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। 260 प्लस x और x कितने हो जाएंगे, 2x इक्वल्स टू 540 डिग्री। 2x इक्वल्स टू 540 माइनस 260 डिग्री। अब 2x इक्वल्स टू देखो 0 माइनस 0 0, 14 में से 6 माइनस होंगे तो 8 बचेगा, 4 में से 2 होंगे तो 2। ठीक है, 280 डिग्री। अब x की वैल्यू चाहिए तो 280 डिग्री बाय 2 यानी कितनी हो जाएगी, 140 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई, 140 डिग्री। ये आपको पता चल गया कि ये जो एंगल x है ना, ये दोनों ये कितने कितने के होंगे, 140 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब अगली फिगर देखो आप, डी पार्ट में कुछ इस तरह से गिवन है, इसमें सभी एंगल्स है ना, इस फिगर में x गिवन है, इसका मतलब है कि सभी एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। बिकॉज देखो सभी एंगल्स को एक ही वेरिएबल से डिनोट कर रखा है, यानी सभी एंगल्स की जो वैल्यू आएगी ना वो सेम ही आएगी, यानी x की जो भी वैल्यू मिलेगी वो इस एंगल की भी होगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी, यानी सभी एंगल्स क्या हैं, इसमें इक्वल हैं। और साइड्स पे देखो इस तरह से इक्वल का साइन लगाया हुआ है ना, यानी सभी साइड्स भी क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब इस पॉलीगन का आप मुझे ये नेम बताओ सबसे पहले, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पर इस पॉलीगन का नेम क्या होगा। साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेंटागन। और इसके सभी एंगल्स और साइड्स भी इक्वल हैं, तो ये क्या है, एक रेगुलर पेंटागन है। कोई भी पॉलीगन रेगुलर कब होता है, जब उसकी साइड्स भी इक्वल हो, सभी एंगल्स भी इक्वल हो। ठीक है,
अब ये रेगुलर है, हमें कैसे पता चला? सभी एंगल्स इक्वल हैं, सभी साइड्स भी इक्वल हैं, ठीक है। रेगुलर तो है और इसकी 5 साइड है ना, तो ये पेंटागन है, तो ये क्या है? एक रेगुलर पेंटागन, ठीक है। अब देखो आप, इन पांचों एंगल का सम क्या मिलेगा? अभी पेंटागन में हमने कैलकुलेट किया था ना, 540 होता है। दोबारा निकाल के दिखाएंगे हम। एंगल सम इन अ पेंटागन, फॉर्मूला लिख देंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या? नंबर ऑफ साइड पेंटागन में कितनी होती है? 5 होती हैं, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। 5 - 2 यानी 3 इंटू 180 डिग्री, यानी 540 डिग्री। पेंटागन के 5 एंगल्स हैं, पांचों का सम क्या होगा? 540 डिग्री, ठीक है। तो हम पांचों एंगल का सम करते हैं। पांचों एंगल क्या है? यहाँ पर x ही है ना, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, पांचों का सम किया। पांचों का सम क्या मिलेगा हमें? 540 डिग्री, ठीक है। तो कितने x हो गए? 5x इक्वल्स टू 540 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है, तो 540 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, ये दोनों चाहिए तो 0 लगेगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 108 डिग्री, ठीक है। अब आप 7 सम देखो, इसमें आपको क्या बोला है? ये फिगर गिवन है और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फाइंड x प्लस y प्लस z। एंगल ये x है, ये एंगल z है, ये एंगल y है। इन तीनों एंगल्स का आपको क्या पूछा है? सम पूछा है, एंगल x प्लस y प्लस z, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एंगल x की वैल्यू निकालेंगे, एंगल y की और एंगल z की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? तीनों का सम कर देंगे। सम ही तो पूछा है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर हम फाइंड कर देंगे। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे। x की वैल्यू तो हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी स्ट्रेट लाइन एंगल होगा ना, यानी इन दोनों का सम मुझे क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा, यानी ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है? लीनियर पेयर है। या फिर आप स्ट्रेट लाइन एंगल भी लिख सकते हो, डज नॉट मैटर। x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्या आ जाएगी x की वैल्यू? 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमने एक बार इसे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। x की वैल्यू हमें क्या पता चल गई? 90, तो 90 प्लस 90 180 बन रहा है ना, यानी स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर z की कितनी होगी? तो देखो ये भी तो स्ट्रेट लाइन पर ही बनने वाला एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो लिख देते हैं z प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज z और 30 क्या है? लीनियर पेयर है, इन दोनों का सम 180 डिग्री बनेगा। ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर, ठीक है, लिख दिया। अब z की वैल्यू चाहिए तो 30 उधर माइनस होगा, यानी z की वैल्यू कितनी आ गई? 150 डिग्री। z की x की पता चल गई और z की, y की रहती है। y की कैसे पता चले? देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो है ही वैसे, ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन ने इसके दो पार्ट्स, सॉरी देखो आप यहाँ पर देखो पहले, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा 180 डिग्री का, लेकिन इस लाइन ने क्या किया? इस एंगल के दो पार्ट कर दिए ना, यानी एक एंगल यहाँ पर रह गया, एक एंगल यहाँ पर रह गया। स्टिल इन दोनों का सम तो 180 डिग्री बनेगा, पार्ट्स दो हो गए बस, पर इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या बनेगा? 180 डिग्री। लेकिन ये एंगल मुझे पता ही नहीं है कि होगा कैसे, और होगा कितना होगा ये मुझे नहीं पता। तो मेरा मोटिव क्या है एक बार के लिए कि मैं इस एंगल का मेजर फाइंड कर लूँ। कैसे फाइंड करें? आप इस ट्राइंगल की तरफ ध्यान देना। क्या ये ट्राइंगल आपको दिखाई दे रही है? ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। इसे मैं एक बार के लिए एंगल 1 मान लेती हूँ, ठीक है। नेम है ये 1, बाकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे आप इसे एक बार के लिए a मान लो, चलो एंगल 1 से कंफ्यूज होते हो तो a मान लो इसे। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, तो 90 + 30 + a 180 डिग्री रखो, a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू आ जाएगी तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री बनेगा, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक बार के लिए इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री रखेंगे, बिकॉज ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं। तो हम क्या रखेंगे? 90 डिग्री + 30 डिग्री + a,
इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो 90 + 30 120 डिग्री प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। ए की वैल्यू हमें क्या पता चल गई, यहाँ पर 60 डिग्री है। अगर ये 60 है तो पूरा तो 180 बनना चाहिए ना, यानी कि 60 + y 60 डिग्री प्लस y, या फिर पहले ए लिख दो आप इसे, a + y, a और y मिलकर पूरा स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएंगे। a + y इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर है। जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा ना, एडजेसेंट एंगल्स का, उन्हें लीनियर पेयर बोल देते हैं। तो a + y का सम क्या बन रहा है, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है तो इन्हें क्या लिख दिया हमने, लीनियर पेयर। तो a कितना फाइंड किया आपने, 60 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी y इक्वल्स टू 20 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। y इक्वल्स टू 120 डिग्री हो गया। अब हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला था, x + y + z। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस x + y + z इक्वल्स टू, x का मेजर कितना आया 90, y का मेजर 120 डिग्री प्लस z का मेजर 150 डिग्री। ठीक है, तो इनका सम क्या बन रहा है बताओ आप मुझे फिर। 120 और 90 कितना हो जाएगा, 210, 210 और 150 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो इनका सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो हमने कैसे किया इसे दोबारा देख लो। x की वैल्यू तो हमने स्ट्रेट लाइन एंगल से निकाल दी कि पूरा 180 डिग्री बनेगा। अगर ये 90 है तो ये 110 ही रह जाएगा। यहाँ पर भी पूरा 180 डिग्री बनेगा। ये 30 है तो ये 150 रह जाएगा, तभी तो पूरा 180 बनेगा ना। ये पता नहीं था हमें, तो हमने क्या किया, ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम की प्रॉपर्टी लगाई कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। दो एंगल तो पता है, तीसरा निकाल लिया। 180 में से इन दोनों को माइनस करके कितना आया हमारा, 60। अब ये पूरा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो 60 + y इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 180 बनने के लिए, 120 ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 120। तो x, y और z का सम पूछा था हमसे, तो ये कितना आया हमारा 90, ये 120 और z कितना आया 150। तीनों का सम किया तो 360 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो आप कैसे करोगे। इसमें भी आपसे यही पूछा है कि x + y + z + w, यानी x, y, z और w के जो एंगल्स आएंगे ना उनका सम पूछा है आपसे, टोटल पूछा है। तो कैसे फाइंड करोगे, पहले एंगल x निकालो। कैसे निकालोगे, स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, x + 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट मीन्स 60 डिग्री। x की वैल्यू एक बार के लिए क्या आ गई हमारी, 60 डिग्री। हाईलाइट कर दिया इसे हमने। अब y निकाल लेते हैं। तो देखो y + 80 टोटल मिलके स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, यानी 180 डिग्री सम बनेगा इनका। तो y + 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 100 डिग्री। इसी तरह से हम z की निकाल सकते हैं। z + 60 मिलकर स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, लीनियर पेयर हैं, क्योंकि ये एडजेसेंट भी हैं। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। आगे z की वैल्यू। अब हमें x, y, z चाहिए और w भी चाहिए। w कैसे निकालें, देखो ये पूरा स्ट्रेट लाइन एंगल है। अगर मुझे इतना इतना पता चल जाए तो 180 में से इसे माइनस कर दूंगी और ये पता चल जाएगा, लेकिन ये तो पता ही नहीं। लेकिन देखो ये क्या है, एक 4 साइड वाली फिगर है। 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल में ये जो चारों एंगल्स होंगे
इसे एक बार के लिए ए मान लेते हैं। ए 60, 80 और 120 क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइड वाली फिगर है। चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। 3 एंगल पता है, चौथा निकाल लेते हैं। तो देखो एंगल ए, इसे एंगल ए मान लिया, प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के एंगल के सम की प्रॉपर्टी है कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री। तो ए प्लस इन तीनों का सम क्या हो जाएगा बताओ? 60 प्लस 80 140, 140 प्लस 120 260 डिग्री इक्वल्स टू 360। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, दैट मीन्स 100 डिग्री। ए की वैल्यू हमें पता चली 100 डिग्री। जब ए की वैल्यू आपको पता चल गई 100 है, 100 प्लस डब्ल्यू मिलकर स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएंगे, यानी ए प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पर हैं ये, तो 180 डिग्री सम मिलेगा। दैट मीन्स ये क्या है? लीनियर पेयर, क्योंकि ये एडजेसेंट भी हैं। ए की वैल्यू तो 100 है, 100 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100 डिग्री, यानी डब्ल्यू की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 80 डिग्री। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था? एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का सम पूछा था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में लिखना आप यहाँ पर। तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे? हैंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू, एक्स का मेजर हमारा कितना आया था आप बताओ मुझे? एक्स का मेजर आया था हमारा 90 डिग्री। ठीक है, सॉरी एक्स का मेजर ना पिछले सम में आया था 90, इसमें नहीं आया था। इसमें ध्यान से देख लो, एक्स का मेजर आया 60 और वाई का 100, जेड का 120 और डब्ल्यू का 80। ठीक है, इनका सम करना है चारों का, 60, 100, 120 और 80। तो हम क्या लिखेंगे? देखो दोबारा से आपको बता रही हूँ, आप लिखोगे हैंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू, इसका कितना आया आपका एक्स का मेजर? 60 डिग्री। ठीक है, वाई का कितना आया आपका? 100 डिग्री। जेड का कितना आया? 120 डिग्री। और डब्ल्यू का कितना आया था अभी आपका? और डब्ल्यू का हमारा आया था अभी 80 डिग्री। ठीक है, इनका सम चेक करो, 60 और 100 कितना हो गया? 160, 160 और 120 280। ठीक है, 280 और 80 कितना हो गया? 360 डिग्री। तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू चारों एंगल्स के मेजर का सम क्या आया है हमारा? 360 डिग्री।